देवयानी। चामुंडी की मूर्ति ढूंढ ली तो घमंड में आ गई हो क्या? इस गांव ने जो मुझ पर जुल्म किया है उसके लिए और 100 साल तक तकलीफ उठानी होगी, और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती देवयानी। चामुंडी की मूर्ति को लेकर तुम्हें कनिकापुर में ही आना है ना? तो ठीक है, कनिकापुर आके तो दिखा तू। इसकी सीमा पर आते ही तुम्हें चला दूंगी मैं। तुम सीमा को पार नहीं कर पाओगी। तुम और शिवा दोनों खत्म हो जाओगे, और ये गंगा की कसम है। सब रूप में आपका आशीर्वाद है। माता भैरवी काली का आशीर्वाद है। जगत माता आदि शक्ति का आशीर्वाद है। सप्त कन्याओं का आशीर्वाद है। माँ त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद है। माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद है। माँ चामुंडी का आशीर्वाद है। माँ काल रात्रि का आशीर्वाद है। देवयानी, शिवा, भुवनेश्वरी, आपकी ही प्रतीक्षा थी हमें। तुम्हें नहीं पता है, इस जगह को वो काल भैरवी महाशक्तिशाली चामुंडी को लेकर के आई हो। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा शरीर उत्साहित हो रहा है। हाँ स्वामी जी, रुद्रमा के घर से इस मूर्ति को लेकर आए हैं। वो मंदाकिनी को, वो रूपणी को, महिषासुर मर्दनी को, उन्हें मेरे सामने निकालो। वश में होने वाली देवी, एकांत रूपणी, अंगारे अंगारे, ओमकार शक्ति, तुम्हारे खेलों को कोई नहीं समझ सकता है माता जी। 60 सालों पहले आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपकी बातों को सुनकर चलने वाला मैं, आपके पैरों के नीचे रेंगने वाला एक कीड़ा मात्र हूं। हमें ईश्वर के आदेश को पूरा करना है माता जी। इतने बड़े कार्य को पूरा करने के लिए ही सौंपा है। देवी ने एक बहुत बड़े कार्य को पूरा करने के लिए ही सौंपा है। वो गंगा नाम की स्त्री कष्ट में आ गई थी। बहुत गुस्से में सप्त कन्याओं की मूर्ति को उठाकर ताम्रवर्णी नदी में फेंकने से वो मूर्तियां कहां कहां विचरण करती रही। बस इतना ही आप सबको मालूम है। आपने जो भी देखा, हर रूप में दिखने वाला एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जो हुआ बस इतना ही नहीं हुआ। इस बिना सीमा के संसार में दिखने वाला वो तो केवल एक अंश मात्र है। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये समझ नहीं आएगा। एक तितली जो पंख हिलाती है वो सिर्फ आंखों को दिखाई देता है, लेकिन वो 7 समंदर पार करके आता है, और कहाँ भूकंप आने वाला है उसे ही पता होता है। वो तो सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा है, लेकिन हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम सबको तो वो चलाने वाला ईश्वर है, क्योंकि भगवान की जगह पर भगवान ही होता है।
हम सब तो मात्र एक खिलौना है, क्योंकि हमारे अंदर बस इतना ही सामर्थ्य है। हम भगवान के कार्य को ढंग से कर पाए या नहीं, हमें यही सोचना है। तुम तीनों को जो कार्य भगवान ने सौंपा है, उसे तुम्हें सही ढंग से पूर्ण करके कनिकापुर में ले जाकर उन्हें वहां प्रतिष्ठित करना होगा। तुम्हारे द्वारा किया गया ये पहले कर्म का हिस्सा पूर्ण हुआ। सृष्टि को चलाने वाली मां विश्व रूपिणी, आप अपने स्थान पर जाइए मां। तो फिर हम चलते हैं स्वामी जी। लंदन से निकलते वक्त मैंने सोचा था कि बेटी की शादी में शामिल होंगी, पर देवी के काम में शामिल होंगी ऐसा नहीं सोचा था। मुझे तो तुम लोगों को थैंक्स कहना चाहिए। दरअसल थैंक्स तो हमें आपको बोलना चाहिए। आपने आकर उस मैटर को संभाल लिया और हमारी जान बच गई। हम दोनों की तरफ से आपको थैंक्स। जैसा कि स्वामी जी ने कहा, ये सब इनका ही खेल है। हम तो सिर्फ एक जरिया है, सिर्फ एक माध्यम है। ठीक है, तुम लोग कनिकापुर जाकर पहले इस मूर्ति को प्रतिष्ठित करो। ठीक है, मैं चलती हूँ। थैंक यू। ठीक है मैडम, ठीक है थैंक यू मैडम। वेरी मच। चलते हैं। ठीक है। दिव्यानी, वीर सिंहपुर जाने वाला तुम्हें दिन याद है? हम लोग वहां जाने से कितना डर रहे थे, और आज देखो हम लोग कितने खुश हैं। जिस काम के लिए आए थे आज वो पूरा हो गया। जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचे तो विश्वास ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे ऊपर वाले का चमत्कार है। मठाधिपति जी एक बात कहते हैं शिवा, ललितांबे माँ को याद करके जो भी काम करते हैं ना, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। वो उसके लिए खुद ही रास्ता बनाती है। हमारे मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ये सब कुछ जो हुआ वो हमने नहीं किया है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। ये सब कुछ ललितांबे माँ ने किया है। दिव्यानी, मठाधिपति से मुझे याद आ गया कि ये मूर्ति पहले हम मठ लेकर जाएं या फिर गांव लेकर जाएं। इस बात को अपने पापा से कंफर्म करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग कोई गलती कर बैठे। हाँ शिवा, पहले वही काम करते हैं। पापा को बता देते हैं, वो बहुत डरे हुए थे। इस बात को सुनकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। शिवा, फोन दो ना मुझे। शिवा बेटा, शिवा। पापा, मैं दिव्यानी बोल रही हूँ। बोलो बेटी। बेटी, कोई समस्या तो नहीं आई? तुम लोग ठीक तो हो ना? पापा, हमें कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया है। हम मूर्ति लेकर गांव आ रहे हैं। क्या कह रही हो बेटी? मूर्ति के साथ आ रही है? हाँ, क्या पापा। वो चामुंडी की मूर्ति तुम्हारे पास है? हाँ पापा, चामुंडी की मूर्ति मेरे पास ही है। मैं और शिवा गांव की तरफ ही आ रहे हैं। क्यों बेटी, वो मुखिया के लोगों ने कोई परेशानी तो नहीं खड़ी की? सच मानकर उन्होंने मूर्ति तुम्हारे हाथ में सौंप दी? वो रुद्रमा वही है, उस वीर सिंहपुर गांव की मुखिया। बहुत ही पावरफुल लेडी है पापा, किसी से भी नहीं डरती हैं। पहले तो हम उन्हें देखकर बहुत डर गए थे, पर आखिर में सब कुछ अच्छे से हो गया। वहाँ वर्णी नाम के एक साधु हैं पापा, उनके कहने के कारण ही मूर्ति देने के लिए वो राजी हो गई। देवयानी,
तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा काम किया है बेटी? इस गांव का 60 सालों का संघर्ष है बेटी। हजारों लड़कियों की मन्नत है बेटी। लड़कियों को जन्म देने वाले माँ बाप के आंसू हैं बेटी। बेटी, तुमने सच करके दिखा दिया बेटी, दिखा दिया बेटी। सच कह रहा हूं, गांव की लड़कियों को जीने का रास्ता दिया। पापा, आपको एक और बात कहनी थी। बोलो बेटी। हमें मूर्ति मिल गई है, इस बारे में मठाधिपति जी को बताना है। हाँ, बोल दूंगा बेटी। हम इस मूर्ति को सीधे मंदिर लेकर जाएं या फिर मठ लेकर जाएं, ऐसा पूछकर बताइएगा पापा। ठीक है बेटी, मैं अभी जाकर मठाधिपति जी को बोल देता हूँ। इस बात को बताकर क्या करना चाहिए ये पूछकर मैं तुम्हें फौरन फोन करता हूँ। बेटी, इस बात को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। बेटी, एक जरूरी बात, रास्ते में कहीं पर मत रुकना, सीधे गांव चली आना। हाँ? अब चामुंडी हमारे पास है पापा, तो हमें किस बात की फिक्र है, हम सही सलामत वहाँ पहुँच जाएंगे। बेटी, शिवा को मेरी तरफ से धन्यवाद देना बेटी। ठीक है पापा। ठीक है बेटी, रखता हूँ। देखो, संभल कर आना। ठीक है पापा। ललिता अम्बे माँ। शिवा, क्या कहा तुम्हारे पापा ने? उन्होंने तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए कहा है। थैंक्स? और मुझे किस लिए? ससुर दामाद के बीच में थैंक्स कैसा? थैंक्स की वजह तुम्हें पूछनी चाहिए थी। शिवा, हमने अब तक सिर्फ एक ही मूर्ति ढूंढी है और 6 मूर्तियां अभी बाकी हैं। उससे पहले ये शादी, सास ससुर का सेंटिमेंट, रोमांस, ये सब नहीं होना चाहिए। दिव्यानी, एक मूर्ति मिल गई है ना, बाकी 6 भी हमको मिल जाएंगी। हमने संकल्प लिया है, हमारा संकल्प जरूर पूरा होगा। देखना, इस साल के अंत तक सारी मूर्तियां गांव में होंगी और हम लोग शादी के मंडप में। पहले सब कुछ अच्छे से हो जाने दो शिवा। मन के अंदर सपनों का महल मत बनाओ, क्योंकि कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। कुछ समय के लिए मजाक भी कर लेना चाहिए, टेंशन कम हो जाती है। गांव से आने के बाद बाकी बची हुई मूर्तियों को ढूंढने के लिए हम तुरंत निकल जाएंगे। हे माते, ईश्वरी। नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी। क्या है रामनाथ जी? स्वामी जी, एक खुशी की बात बताने आया हूँ। बोलिए रामनाथ जी, क्या बात है? दिव्यानी ने फोन करके क्या बताया? स्वामी जी, आपकी तप और मेहनत बेकार नहीं गई है स्वामी जी। दिव्यानी मूर्ति को लेकर के आ रही है। क्या कहा? दिव्यानी ने एक मूर्ति को ढूंढ निकाला है? ये सच है क्या? ये सच है? हाँ स्वामी जी, दिव्यानी मूर्ति को लेकर अपने गांव वापस आ रही है। धन्यवाद माते, धन्यवाद माते। प्रसिद्ध दानी ललिता अम्बे, आपने हमारे कनिकापुर की आंखें खोल दी माते। आपने हम सब के ऊपर दया दिखाई है माते। अब कोई कमी नहीं होगी, आपको कोई कमी नहीं होगी माते। ये जो जलने वाला दीपक है, दिव्यानी के जाते समय से जल रहा है। जब से वो गई है तब से ये दीपक लगातार अपनी लौ में जला ही जा रहा है। 2 दिन पहले ये दीपक ऐसा लगा कि बुझ जाएगा। उससे ये लगा कि दिव्यानी किसी परेशानी में है, मूर्ति को ढूंढने में संघर्ष कर रही है और कष्ट से गुजर रही है। इस वजह से मुझे लगा कि यह दीपक शायद बुझ जाएगा, लेकिन 2 पल के बाद ही दीपक पुनः ऐसे ही जलने लगा। तभी मुझे अनुमान हो गया कि दिव्यानी जहां भी है सुरक्षित है। तभी आप ये समाचार भी लेकर आ गए। मन बहुत प्रसन्न हो गया है। अच्छी बातें सुनकर मन ऐसे ही प्रसन्न होता है। ऐसे ही और अच्छे समाचार मिलेंगे। रामनाथन जी, समस्त कन्याओं की मूर्ति में कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है, ऐसा कुछ बताया? चामुंडी की मूर्ति मिली है स्वामी जी। ललिता अंबिके, 7वें स्थान पर रहने वाली माता
चामुंडेश्वरी पहले मिली। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी 6 कन्याएं भी ललिता अंबे के आशीर्वाद से जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। ललिता अंबे माता का आशीर्वाद हम सब के साथ है। इस पूरे खेल को माता ने अपने सर पे ले लिया है। यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। दिव्यानी ने फोन पर पूछा कि मूर्ति को मंदिर लाएं या मठ में। यही पूछने के लिए आपके पास आया हूँ स्वामी जी। आप बताइए, उन्हें मंदिर लाना है कि मठ में लाना है? बताइए। सीधे मंदिर में ही आने दीजिए। कल पूर्णिमा है, विशेष दिन है। कल ही चामुंडी को मंदिर में प्रतिष्ठित कर देंगे। स्वामी जी, सप्त कन्याओं की मूर्ति को लाकर प्रतिष्ठित किया तो इस गांव के ऊपर से श्राप चला जाएगा। आपने ज्ञान दृष्टि से ही बताया था। उन मूर्तियों को ढूंढने के लिए आपने कितने प्रयास किए। आपके प्रयास के कारण, आपकी भक्ति के कारण आज चामुंडी की मूर्ति इस गांव के मंदिर में वापस आ रही है। हमारा ये गांव आपका हमेशा आभारी रहेगा स्वामी जी। ऐसा मत कहिए रामनाथन जी। इसका सारा श्रेय दिव्यानी को मिलना चाहिए। मैं एक सामान्य साधु हूँ। ध्यान करना, पूजा करना, यही मेरा कार्य है। लेकिन दिव्यानी अभी बहुत कम उम्र की है। उसकी उम्र की जो लड़कियां होती हैं वो शादी करके खुश रहती हैं और उनका जीवन उसी में चलता है। लेकिन दिव्यानी अपने सारे सपनों को छोड़कर इस नेक काम में लगी हुई है और अपना जीवन त्याग कर रही है। भगवान के कार्य के लिए आज कितनी लड़कियां सामने आती हैं बताइए। दिव्यानी ने जो किया है ऐसा कोई नहीं करता। वो स्वयं देवी है, उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। गांव वालों को दिव्यानी का शुक्रिया कहना चाहिए। मैं गांव वालों से अवश्य कहूंगा। बिन माँ की दोनों बच्चियों को पाला है मैंने स्वामी जी। सही पाला है या गलत, ये मैं समझ नहीं पाया। हमेशा मेरे अंदर ये सवाल रहता था। सौम्या ने तो खुशी नहीं दी, लेकिन दिव्यानी ने बहुत खुशी दी है। मेरी बड़ी बेटी ने मेरा दिल खुशियों से भर दिया। उसे दिल से आशीर्वाद देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सब देवी की माया है। आप गांव में जाकर ये बात सबको बताइए, सूचित करिए। मैं पूजा का प्रबंध करता हूं। चामुंडी रुद्र अवतार वाली हैं। इनकी पूजा बड़ी सावधानी से करनी होगी। अच्छा प्रबंध करके चामुंडी को प्रतिष्ठित करके उन्हें स्थापित करना होगा। वैसा ही होगा स्वामी जी। जी। मैं अभी जाकर सारी व्यवस्था करता हूँ। मैं चलता हूँ स्वामी जी। जी। सौम्या, माँ, पापा, कहाँ हैं सब लोग? जल्दी नीचे आइए। सौम्या, माँ बाप, ये सब तुम्हारे अपने हैं और मैं तुम्हारा कुछ नहीं ना। रुक, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। अरे जल्दी आओ कृष्णा। ना। आइए ना पापा। क्या हुआ कृष्णा? तुमने कहा मंदिर जा रहे हैं, लेकिन बड़ी खुशी के साथ आ रहे हो। पापा, एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। सौम्या की बहन दिव्यानी ने सप्त कन्याओं की मूर्ति में से एक मूर्ति को ढूंढ लिया है। मूर्ति के साथ वो लोग गाँव में आए हैं। ऐसा क्या? ओहो, कुछ तो करना होगा। मूर्ति को ही रखकर खेलना होगा। मेरी दीदी ने मूर्ति ढूंढ निकाली। सच में मेरी दीदी ने मूर्ति ढूंढ निकाली है। हाँ सौम्या, आपको किसने बताया? मैं मंदिर गया था। मंदिर के पुजारी ने मुझे बताया। मतलब अब से आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। मैंने जो पूजा की उस वजह से भगवान ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैंने जो दिया जलाई उसने भी मेरा साथ दिया। नाग माँ ने ही तुम्हें बचा लिया। नाग माँ ने ही तुम्हें बचाया है। वो लड़की दिव्यानी बहुत ही जिद्दी है। वो जिस काम को ठान लेती है ना, उस काम को वो पूरा करके ही दम लेती है। मुझे यकीन था जरूर वो उस मूर्ति को यहाँ लेकर आएगी। ऐसा जरूर होगा। अब इस गांव का अच्छा समय आ चुका है। ओहो, तो दिव्यानी इतनी बड़ी खिलाड़ी है।
सिर्फ इतना ही नहीं माँ, कल ही उस मूर्ति को मंदिर में प्रतिष्ठित करने का फैसला किया गया है माँ। ओह, मूर्ति को दिव्यानी के हाथों से प्रतिष्ठित करवाया जाएगा माँ। तो उस दिव्यानी के द्वारा ही प्रतिष्ठित कराने जा रहे हैं क्या बेजा सिम्हा? सोचा था भूखे को भजिया मिलेगा, लेकिन ये तो मुझे बिरयानी मिलने वाली है। उस मूर्ति के बहाने ही बड़ी बहन और छोटी बहन के बीच में आग लगानी होगी।